जब मैं यहाँ के परिवार को भी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्हों के मन में भी बहुत ही सुंदर भावनाएं हैं। तो हाँ, ज़रूर अमृतसर का बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। वर्तमान में हमारा होना है जीवन, स्वयं के होने का एहसास होना है जीवन। जीवन एक आस है, जीवन ये खास है, बिना थके बिना रुके बस चलते रहना है जीवन। वक्त की बनती बिगड़ती घड़ियों में खुद को न खोने देने का संयम है जीवन। ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ सुनीता आनंद, आज के प्रोग्राम की एंकर, और अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि राजयोगा मेडिटेशन को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करीब 7 साल से अप्लाई कर रही हूँ, और यकीन मानिए कि मिरेकल्स क्रिएट करने का सिलसिला जैसे एक जीवन का पार्ट बन गया है। आई वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज टुडे। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार। इस उम्मीद के साथ भुलाकर सारे गम, इस आयोजन में करते हैं हम आप सबका वेलकम वेलकम वेलकम। सो ये ऑडिटोरियम करीब 3-4 सालों से कंस्ट्रक्शन में था और लॉकडाउन की वजह से बीच में ब्रेक आई, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है जब आप सब यहाँ पधारे हैं और इसकी इनॉग्रेशन का आज दिवस है। नीचे एज वी स्पीक जयंती दीदी जी, जो हमारे आज एस्टीम्ड गेस्ट हैं, वो इनॉग्रेट कर रहे हैं और कुछ ही घड़ियाँ बस और हैं, वो हमारे बीच में आ जाएंगे और हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे रिबन कटिंग के साथ। सो प्लीज़ बी पेशेंट फॉर 1 or 2 minutes, साइलेंस बरकरार रखें, बस हम उनके इंतज़ार कर रहे हैं। ये बना है हो चुका है, बस कुछ खड़ियाँ हैं।
जनाए अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू के मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू। ओम शांति। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए राजयोगिनी आदरणीय जयंती दीदी जी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, और हमारे पंजाब जोन जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर आता है, उसके जोनल डायरेक्टर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी, साथ में जयंती दीदी के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका माउंट आबू से जो पधारी हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हंसा बहन जी, देवी बहन जी, और जिसकी देख रेख में सारे अमृतसर सर्कल के न केवल यहाँ से जुड़े हुए और भी 25-30 सेंटर जो भाइयों बहनों, ऑडिटोरियम की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बीच में कोविड आने से कुछ टाइम में भी बाधा बहुत जगह पड़ी, अलाउ नहीं था लीगली, तो इस तरह ये उस वक्त ये बंद रहा। जो इतना भव्य हाल आज क्या कहूँ अमृतसर की जनता के लिए आदरणीय जयंती दीदी जी के कर कमलों से शिव बाबा से लाख लाख बधाइयाँ। शुभारंभ जो है अमृतसर से सेवाओं का हुआ था, तो वहीं से ही आपका टूर आज शुभारंभ हो रहा है। पहले अमृतसर ही आए हैं, फिर आगे कई स्थानों पे दौरा करते हुए वापस पहुंचेंगी माउंट आबू। उनके पधारने के लिए भी खूब खूब हम अभिनंदन करते हैं। तो ये विशेष जो है जैसे कि नाम इसका है दादी चंद्रमणि ग्लोबल पीस हॉल, तो ये कितना बड़ा सुंदर नाम। आप में से जिन्होंने दादी चंद्रमणि जी को देखा है, मिले हैं, जरा हाथ खड़ा करो। थोड़े होंगे, है ना? अच्छा, जिनको ये सौभाग्य मिला उनके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है।
सबसे पहले वो माउंट, एक्चुअली ये शुरू अविभाजित भारत में तो हैदराबाद सिंध से हुआ था, फिर माउंट आबू से जब शिफ्ट हुए 50 के लगभग, फिर इधर 53 में सेंटर दादी चंद्रमणि जी को अपॉइंट किया पिता श्री ब्रह्मा ने, और उन्हीं के निर्देशन में 97 तक चलता रहा। फिर हमारे राज बहन जी साथ जो उनके थे वो चलाते रहे, और अब आदर्श बहन जी चला रहे हैं। इन सब के लिए हम खूब जोरदार तालियां बजाएं। जो बात चल रही है ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज का आज विषय रखा है, तो मैं समझता हूं कि पूरे ईश्वरीय ज्ञान का सार अगर देखा जाए वो यही है। अगर गहराई से आप परखेंगे कि पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, चाहे हम मेडिटेशन करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, जबकि वो कल्पना नहीं होती, वो सच्चाई होती है, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज ले आता है। हाँ, कैसे परमात्मा तुम शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो, और किस तरह मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो रियलिटी है, उसको रियलाइज करते हैं और वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती ही जाती है। देने का दिन है, परंतु साथ साथ नवरात्रि भी चालू है, तो देवियों शक्तियों को भी याद करते हैं जिन्होंने सारे विश्व से जो कुछ भी नेगेटिविटी थी उसको समाप्त करके एक विश्व में रोशनी लाई थी। तो मैं सोच रही थी कि हम इस प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं, परंतु हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर होता, और उसमें भी ऐसे भी हो सकता कि कोई समय ये कहानियाँ एक ऐतिहासिक रूप में रियलिटी में चली है। तो मुझे लगता है कि आज का जो समय चल रहा है, जिसके लिए कई उसके प्रूफ हमें मिलते हैं कि ये कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही है। कई मानेंगे कि हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब तो बीते और अब चल रहा है कलयुग, परंतु उसमें भी कई शायद ये समझते होंगे कलयुग को अभी बहुत समय और आगे चलना है। परंतु मैं मानती हूँ कि बिल्कुल अंधियारी रात का समय हो चुका है, और बिल्कुल जब कोई चीज़ अति में पहुँचती है क्या होता, अंत होता उसका, और एक नया आदि आरंभ होता। रात्रि के समय जब बिल्कुल मिडनाइट होता है, डार्केस्ट आवर होता है, उस समय ही उसके बाद डॉन का समय होता। तो मैं मानती हूँ कि ये सब जो बातें आज के संसार में चल रही है वो सब अभी समाप्ति के समय पर पहुँची है, और अब वो समय है कि हम सब भाई और बहनें दोनों ही, हम सब परमात्मा से वो शक्ति लेकर के न सिर्फ खुद से हम नेगेटिविटी को फिनिश करें, परंतु विश्व से नेगेटिविटी इतना समाप्त हो जाए जो फिर से सत्यता का युग, सतयुग आ सके। मुझे लगता है कि विश्व शांति का ये जो हॉल दादी चंद्रमणि की याद में उसके नाम से बनाया है, उसमें इस हॉल का भी बहुत ही बड़ा योगदान होगा। हर आत्मा को ये प्रेरणा प्राप्त हो
कि मुझे अपने आप को बदलना है। क्यों, जबकि हम पॉजिटिव चेंज की बात की सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो पॉजिटिव चेंज बाहर से कैसे आ सकती? पहले तो जब हमारे मन में वो चेंजेस आए और हम ये संकल्प करें कि हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज हो, तो उसका फिर रिफ्लेक्शन होता है बाहर के संसार में। आप सोचो कि कोई भी बात होती, चाहे हॉल बनाने की बात है या कुछ क्रांति करने की बात है, कुछ नवीनता लाने की बात है, कुछ आर्किटेक्चरल काम है, कोई भी काम, आर्टिस्टिक काम, क्रिएटिव काम, शुरू कहाँ से होता? अपने मन में। तो अपने मन में ही यदि हम ये संकल्प करते हैं कि हमें खुद का परिवर्तन करना है, परंतु साथ ही साथ हमें सबके सहयोग से एक और नया विश्व बनाना है, सत्य की स्थापना करनी है, तो उसमें विशेष 2 और विशेष शक्तियाँ काम करती है साथ साथ। क्योंकि संसार के चक्कर में 3 बातों का इकट्ठा कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा के साथ, परंतु साथ ही साथ तीसरी बात, ये सृष्टि चक्र जिस तरह से घूमता है उसमें मनुष्य आत्मा का भी कर्मों का हिसाब किताब होता, जिसे सत्युग बनता या त्रेता या द्वापर। परंतु कलयुग भी किसने बनाया? भगवान ने तो कलयुग की सृष्टि नहीं बनाई, भगवान ने तो नई रचना की, सत्युग की दुनिया की, परंतु मनुष्य ने उसको कलयुग बना दिया। परंतु यदि समय अनुसार, सृष्टि नाटक के चक्कर अनुसार आज हम ये संकल्प करें कि हाँ, समय भी हमारा साइड ले रहा है, समय भी कहता है कि बस अभी सत्युग आया कि आया। और सबसे अधिक बात, परम पिता परमात्मा निराकार सर्वशक्तिवान, उसका भी एक संकल्प है कि जो हमारे बच्चे इतने दुखी हो चुके हैं, जिस कारण से इतना संसार अब इस स्थिति तक पहुंचा है, तो अब उन आत्माओं का भी मुझे ही कल्याण करना है, उनके दुख को हर कर मुझे सुख उनको देना है। तो ये तीनों ही शक्तियाँ अब इकट्ठी काम कर रही है। परमात्म शक्ति, समय अथवा ड्रामा की शक्ति, और हम सबकी शुभ भावना कि हाँ, सत्युग का आरंभ ज़रूर होना चाहिए, कलयुग अब ज़्यादा समय न चले। आप जब समाचार सुनते हो, देखते हो, मुझे लगता है कि जो यहाँ बैठे होंगे वो सबके मन में वो रहम भावना होंगी कि हाँ, सचमुच इस तरह का संसार इस तरह से नहीं चलना चाहिए, कुछ चेंज आनी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ? कौन मानता है कि हाँ, कुछ चेंज ज़रूर होनी चाहिए? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सबके मन में यही भावना है। तो हम सब की वो भावना उस तक भी पहुंची, और वो भी फिर इस कार्य में अपना पार्ट बजाने के लिए हम सबको फिर से हमारा उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए वो अब अपना भी पार्ट बजा रहे हैं। आप सोचो कि मनुष्य आत्मा ही है जो देव आत्मा भी बन सकती। जब हम देवता शब्द कहते हैं, भाव ये है देव आत्मा है, आत्मा परमात्मा अलग। परंतु जो देव आत्माओं का हम जन का गायन करते हैं, वो देव आत्माएं कौन सी है? आत्मा ही है, मनुष्य है। परंतु आज के समय वो दैवी गुण कुछ गुम हो चुके हैं, परंतु परमात्मा की याद के द्वारा और समय के चक्कर अनुसार अब फिर से बहुत थोड़े पुरुषार्थ से, बहुत मेहनती का पुरुषार्थ भी नहीं, थोड़े से पुरुषार्थ से हम उसका परिवर्तन करके हम फिर से जो आत्मा के अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण है वो पहले से ही है, परंतु हम उनको भूल गए हैं। कारण कि
हम आत्मा को ही भूले हुए थे। हम अपने को देह समझने लगे, और जब देह समझने लगते हैं तो फिर जो हमारी असलियत के गुण हैं उनसे आत्मा दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ही सत्यता है, आत्मा के अंदर ही प्रेम है, आत्मा के अंदर ही शांति है, शक्ति है। परंतु आत्मा को ही भूल गए तो फिर ये सब गुण भी छिप गए। और अब परमात्मा बहुत सहज तरीका हमें बताते हैं, बस जब आप ये श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। जब इस अंडरस्टैंडिंग को आप स्वीकार करेंगे और आप उस अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई भी करेंगे, आप ये अवेयरनेस रखेंगे कि मैं हूँ आत्मा, न कि ये शरीर, तो उस अवेयरनेस से जो अंदर की गुण है वो सारे इमर्ज हो जाएंगे। और सहज सहज वो पॉजिटिव चेंज जब एक व्यक्ति में भी आता, औरों को भी देखने को मिलता और औरों को भी प्रेरणाएं प्राप्त होती कि हम भी ऐसे अपने जीवन को और श्रेष्ठ और ऊंचा बनाएं। मैं मानती हूँ कि हर बात में एजुकेशन बहुत बहुत आवश्यक है। एजुकेशन, अवेयरनेस दोनों का संबंध होता। मुझे याद आता कि थोड़ा समय पहले ही हम इंदौर में गए थे और उस समय उनको फिर से 7वें वर्ष में उनको क्लीनेस्ट सिटी इन भारत इन इंडिया का टाइटल दिया गया था। तो जब मेयर अपने प्रोग्राम में आए थे वहाँ पर, तो उनको बहुत खुशी थी और उसका वर्णन भी कर रहे थे। परंतु कहे कि जब मैंने पहले ये संकल्प किया कि हमें बिल्कुल स्वच्छ भारत के अंदर स्वच्छ शहर भी बनाना है, तो ही स्वच्छ भारत बनेगा। थोड़े क्षणों के लिए हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, और वैसे प्रार्थना तो हर एक करता है, परंतु जो मेडिटेशन है उसमें न केवल हम परमात्मा को याद करते, परंतु परमात्मा का भी हम अपनी तरफ अनुभव कर सकते कि वो हमें क्या दे रहा। तो दोनों का कनेक्शन होता। प्रेयर इज़ वन वे कम्युनिकेशन, मेडिटेशन इज़ टू वे कम्युनिकेशन। तो मैं अभी कुछ अपनी जो संकल्प है वो मैं बताती रहेंगी, और आपको निमंत्रण है कि आप अपने मन को भी इस अनुसार चलाएं। शांति में बैठे, अंदर की यात्रा करते। शांति मेरा स्वधर्म। परमात्मा ज्योति स्वरूप के साथ हमारा गहरा संबंध जुड़ता है। शांति का सागर हमें शांति से श्रृंगार दे। पिता के रूप में हमें बहुत सुंदर सुख का वर्षा देते। परमात्मा हमारे दुख को हरकर सुख से भरपूर करते। वो सत शिक्षक, ज्ञान का सागर, ज्ञान से हमें भरपूर करते। सतगुरु इस संसार से पार हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। सर्वगुण परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होते।
एक एक गुण का अनुभव करते अपने पवित्र शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है। यही गुण अपने में भर के अपना संकल्प वापस इस सृष्टि मंच पर ले आता और यहाँ आते हम यही सोचते कि यही गुण हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते जाएं। ओम शांति। जी, आज जो आपने खुशबू अपनी खिलेरी और जिस तरीके से आज ये दादी जी का नाम से बना हुआ इतना बड़ा वेन्यू जो है संगतों को अर्पण हुआ, क्या कहना चाहेंगे कि अमृतसर के लोग धन्य हैं जिनको ऐसा स्थान मिला है। और जैसे अमृतसर एक ऐसा स्थान है, यहाँ से बहुत सारे भाई, अमीर भाई जिनका नाम लोग आज भी बहुत ही श्रद्धा के साथ लेते हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगाई, और बहुत सारी बहनें जो हैं अमृतसर से ज्ञान में चली। क्या कहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि अमृतसर का विशेष रोल है, क्योंकि ये तो मुझे याद आता कि करीब 1951-52 में एक संत सम्मेलन रहा था जिसमें 1000 संत थे और 10,000 जनता थी। तो उसमें दादी जानकी का फर्स्ट टाइम आना हुआ अमृतसर, और उस समय से ही मैं धरनी में अनेक आत्माओं को बहुत ना प्राप्त हुई है। और अभी जब मैं यहाँ के परिवार को भी देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उन्हों के मन में भी बहुत ही सुंदर भावनाएं हैं। तो हाँ, ज़रूर अमृतसर का बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, और अच्छी तरह से ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं और चलते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही सुंदर है। जी, आपने सारे वर्ल्ड में इसकी खुशबू जो फैलाई है, आपने वर्ल्ड का भ्रमण किया है, वहाँ पर लाखों की गिनती में जो संगत हैं उनको आपने इससे अटैच किया है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। क्या कहना चाहेंगे कि आप धीरे धीरे लोगों को अपने आप ही क्लिक हो रहे हैं लोग, और जो कलयुग का जो अंत आ रहा है तो उसमें एक बहुत बड़ा निमित्त बन रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का और वैल्यूज़ का बहुत सारे संसार में अभी मान्यता है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ परिवर्तन आ रहा है मनुष्यों की वृत्ति में, बुद्धि में। तो मुझे लगता है कि ज़रूर वो सुख शांति का संसार अवश्य ही आएगा। जी, जो खुशबू आज फैली है और जिस तरह से लोग अपने आप को बड़भागी समझ रहे थे जो पहली बार आए हैं, उनको इस ज्ञान के साथ, उनको ये देखकर कि कितनी पॉजिटिविटी है इन लोगों में, जब वो हमें मिलते हैं तो उनमें एक नया एनर्जी जो है, उनमें ऊर्जा पैदा होती है। और जैसे आज का जो ये इतना बड़ा कार्य था और बाबा ने खुद जो है अपने निमित्त होकर इसको संपन्न कराया, और दीदी आए हुए हैं। आपने हमेशा दीदी यहाँ सेवा करी है, और आज का जो खुशबू है उसमें हम आप लोग बहुत बड़ा निमित्त बने हैं। क्या करें? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का ईश्वरीय सेवा करना, जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाना, ताकि उनके मन को शांति मिले, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, सारे विश्व में शांति हो जाए, सुख शांति में राज्य आए, बस स्वर्ग आए, यही हमारी इच्छा है बस। आज जनता को समर्पित हुआ है, और उसमें हमने देखा कि कैसे इतना बड़ा सेवा का केंद्र बन के बहुत सारी अड़चनें भी पड़ी, लेकिन बाबा ने खुद ब खुद आकर, और आज का जो दिन था, और जानती दीदी ने अपनी खुशबू पूरी तरह से फैलाई। ये भगवान का कार्य,
मैं तो बोला था करे करावे आप पे आप, मानुष के लिए कुछ भी हम और आप नहीं करने वाले। निमित्त भगवान बना देता किसी को, बाकी करने वाला वो है, उसको पता कैसे करना है। किसी इंसान का कार्य नहीं रुकता, ये तो भगवान का कार्य था। इसमें हमारे गरीब से गरीब भाई भी जो जितना कमाते भी नहीं, रिक्शा वाला रिक्शा चला के भी इसमें लगाया है, और एक फैक्ट्री वाले हैं उन्होंने भी लगाया। उसके पास अगर लाख है तो वो बेचारा 1000 भी लगाता है, तो उसका 1000 भी 10 लाख के बराबर है। बस ये है सारा कार्य, निस्वार्थ, किसी के अंदर स्वार्थ नहीं। कहीं नेम प्लेट नहीं देखेंगे आप, नेम प्लेट देखी कहीं आप नो, क्योंकि नेम प्लेट से तो वो है ना अपनी सिद्धि प्राप्त करने वाली बात है ना, मेरी प्रसिद्धि हो। आप देखो मंदिरों में एक पंखे पे 3 नाम होते हैं, ये फलाना उसकी स्त्री ने दिया, फलाने ससुर ने दिया उसकी यादगार में, और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप तो वहाँ भी होके आए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस में भी, तो यहाँ ये है निस्वार्थ। हमने सेवा में जीवन लगाया, वो भी निस्वार्थ है, सेवा के लिए। हम करेंगे हमें मिलेगा, तभी तो कहा पुण्य करेंगे, पुण्य फल। कितना अच्छा बच्चों ने भी एक्शन किए।